भजन के दौरान हमें घर, दफ्तर, जीवन साथी, बच्चों, पालतू जानवरों आदि के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने सद्गुरु के साथ हमारा यह खास वक्त है। किसी भी दूसरे विचार से हमारा ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। अपने कमरे के बाहर के शोर को हमें नजरअंदाज करना है। चाहे वॉशिंग मशीन चल रही हो या दूध उबल रहा हो या फिर कुत्ते को खाना खिलाना हो। भजन सिमरन के लिए हमें कभी भी सही हालात नहीं मिलेंगे। ऐसा संभव ही नहीं है। केवल वही सही वक्त है जो हम भजन सिमरन में बिताते हैं, क्योंकि वही ऐसा वक्त है जो हम अपने सतगुरु के साथ अकेले में बिताते हैं। किसी शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, क्या यह सच नहीं कि इंसान के सफर की आखिरी मंजिल परमात्मा से मिलाप है? गुरु ने जवाब दिया, इंसान के सफर की आखिरी मंजिल परमात्मा से मिलाप नहीं है, क्योंकि जुदाई तो कभी थी ही नहीं। हमें केवल आंतरिक अनुभव की एक झलक की जरूरत है ताकि इसे देखा जा सके। क्या हम उस आंतरिक अनुभव की झलक के लिए तैयार हैं? भजन सिमरन वह तरीका है जिससे हम दुनिया के झमेलों से ऊपर उठकर अपने अंतर में खुद को परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। भजन सिमरन बिना किसी वजह के या बिना कोई उम्मीद रखे करना चाहिए। यह जरूरी है कि भजन सिमरन के वक्त मन की बातें करने की आदत पर रोक लगाएं। मन को बाहरी गतिविधियों से हटाएं। एकाग्र होकर भजन सिमरन करने से हम ख्यालों, इच्छाओं और चाहतों से ऊपर उठकर खुद को भूल सकते हैं। हमारा सफर तब शुरू होता है जब हम नामदान के वक्त बताए गए पवित्र नामों के सिमरन के जरिए अपना ध्यान तीसरे तिल पर इकट्ठा करते हैं। इस अभ्यास से हमारा चंचल मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। सिमरन को दोहराने से मन से उल्टे सीधे विचार निकलने लगते हैं और मन आहिस्ता आहिस्ता तीसरे तिल पर एकाग्र होने लगता है। सिमरन एकाग्रता हासिल करने में मदद करता है। सिमरन के दौरान मन के सामने सद्गुरु के देह स्वरूप की झलक आती जाती रहती है। इसे ध्यान कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जब हम अपने किसी दोस्त के बारे में बात करते हैं तो उसकी शक्ल हमारे सामने आ जाती है। जब हम किसी खास घटना के बारे में सोचते हैं तो वही घटना एकदम हमारी आंखों के सामने आने लगती है। ऐसा ही सिमरन और ध्यान के समय होता है। जब हम स्थिर होकर चुपचाप बैठकर सिमरन करते हैं तो हमारे मन में सतगुरु के स्वरूप की झलक आती जाती है, क्योंकि उनके साथ हमारा संबंध है। शुरू में सतगुरु का स्वरूप टिकता नहीं, हिलता डुलता है, आता जाता रहता है, क्योंकि हमारा सिमरन पक्का नहीं होता।
और ध्यान स्थिर नहीं होता। लेकिन जब हम एकाग्रचित होकर ध्यान करते हैं और पूरी लगन से सिमरन करते हैं तो हमारा ध्यान तीसरे तिल पर टिकने लगता है। जब हमारा ध्यान एकाग्र होकर गहरा हो जाता है और सिमरन पक्का हो जाता है तो सतगुरु के स्वरूप का ध्यान आना स्वाभाविक है। इस अवस्था में सतगुरु का ध्यान आना उसकी दया मेहर का नतीजा है। भजन के बारे में बाबा जी कहते हैं, बस अपने आप को भूल जाओ। यह तब होता है जब सारे विचार खत्म हो जाते हैं, जब केवल खालीपन और अंधेरा ही दिखाई देता है, जब मन में कोई इच्छा नहीं रहती और अपनी पहचान के बारे में ख्याल खत्म हो जाते हैं। मैं की भावना गायब हो जाती है। मैं के बिना मन अथाह, असीम और अहम रहित हो जाता है। जब ध्यान तीसरे तिल पर दृढ़ता से टिक जाता है तब एक धीमी सी धुन दूर से आती हुई सुनाई देने लगती है। मन की इस खामोशी में यह और ज्यादा स्पष्ट, मधुर और दिलकश लगती है। इस तरह आत्मा का आंतरिक सफर शुरू होता है। शब्द की मधुर धुन आत्मा को अपनी तरफ खींचकर ऊपर की ओर ले जाने लगती है। इसी समय सतगुरु का नूरी स्वरूप आत्मा को अपने में लीन कर देता है। अगर तुम एक आंख वाले बन जाओ तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। धुन और प्रकाश आत्मा को जागृत करते हैं। आत्मा की यह जागृत अवस्था जीते जी मरना कहलाती है। जब मन और शरीर मृतक की तरह हो जाते हैं तब आत्मा जागृत हो जाती है और आनंद का अनुभव करती है। अपने आप की पहचान की इस अवस्था में आत्मा जिस आनंद का अनुभव करती है वह मन और बुद्धि की कल्पना से कहीं परे है। ऐसा असीम अनुभव इंसान की समझ से परे है। जिस तरह एक जंगली जानवर अपने शिकार की ताक में रहता है, या जिस तरह भूख से बेहाल हुआ इंसान खाने के एक दाने के लिए तरसता है, उसी तरह के जुनून और लगन से हमें अपनी रूहानी अभ्यास की चाहत पूरी करनी है। बस अपने आप को जाने दो, जीते जी मरने का साहस करो। अर्जुन के बारे में एक बहुत सुंदर कहानी है। उसने अपने गुरु, शिक्षक और मार्गदर्शक श्री कृष्ण से पूछा, आप बड़ी महान बातें करते हैं, आप तर्क भी बड़े अच्छे देते हैं, फिर भी मेरे मन में शंकाएं बनी रहती हैं, क्योंकि जो आप कहते हैं मैंने उसका अनुभव तो किया ही नहीं। आप मुझे कोई ऐसा अनुभव क्यों नहीं करवा देते ताकि मेरी शंकाएं दूर हो जाएं। श्री कृष्ण मान गए और पल भर में उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया। असंख्य लोक, तारे और ग्रह उनके इर्द गिर्द घूमने लगे। अचानक श्री कृष्ण के लाखों हाथ दिखाई देने लगे।
और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। अर्जुन को लगा वह पागल हो जाएगा और डर के मारे वह चिल्लाया, कृपया अपने सामान्य रूप में लौट आइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। श्री कृष्ण अपने मानव रूप में लौट आए और बोले, मैं जानता था कि तुम तैयार नहीं हो। हम चाहते हैं कि आज नामदान मिल जाए और कल रूहानी तरक्की हो जाए। रोज भजन सिमरन करो और बस अपने आप को जाने दो। जीते जी मरो, दुनियावी चीजों के बंधनों और मोह की जंजीरों से आजाद होकर इंद्रियों के खतरनाक भोगों की जहरीली बेड़ियों को तोड़ दो। भजन सिमरन का मतलब है इच्छाओं, दुनियावी बंधनों और मोह से ऊपर उठना। आओ हम ऐसा करने का साहस करें। आओ हम निडर बनने की हिम्मत करें और अपने मन को जीतें। अपनी कोशिश से शुरुआत करने में हमारी जीत है, क्योंकि क्रिया से प्रतिक्रिया होती है। कुछ भी हासिल करने के लिए सबसे अनमोल लफ्ज है कोशिश। थोड़ी बहुत नाकामयाबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखें कि चाहे कितने भी गहरे बादल छाए हो, फिर भी उनके पीछे सूरज चमकता है। हमें जरूरत है अपने सीमित दायरे से बाहर आने की और लगन तथा पक्के इरादे की। आज से हमें बाहर नहीं, अपने अंतर में तरक्की करनी है। बस अपने आप को भूल जाओ, जीते जी मरने का साहस करो। कोई शिष्य बहुत सालों से अपने गुरु के साथ रहता था। उसे आत्मबोध भी हो गया था, पर फिर भी वह गुरु के ही साथ रहता था। एक दिन गुरु ने उससे कहा, अब तुम्हें आत्मबोध हो गया है, फिर भी तुम मेरे साथ क्यों रह रहे हो? शिष्य ने जवाब दिया, जब तक आप मुझे जाने के लिए नहीं कहेंगे, मैं कैसे जा सकता हूँ? और वह गुरु के साथ ही रहता रहा। कुछ साल बाद गुरु ने फिर से कहा, तुम अभी भी मेरे पीछे चल रहे हो, जाओ लोगों को उपदेश दो। शिष्य ने जवाब दिया, आप बस मुझे हुक्म दें और मैं उसका पालन करूंगा, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। कितना बढ़िया और सच्चाई भरा है यह जवाब। शिष्य तो केवल अनुसरण करता है, मात्र परछाई है। परछाई बने रहने का मतलब है सतगुरु की रजा में रहना, निष्ठावान शिष्य बनने का। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि प्यार के सागर में डूब जाओ, उसके रंग में पूरी तरह रंग जाओ और उसकी रजा में रहो। सच्चा शिष्य हमेशा हुक्म में रहता है। वह जानता है कि शिष्य होने के नाते कैसे अनुशासन में रहना है। आदर्श शिष्य हमेशा गुरु की रजा में रहता है। जब तक गुरु उसे जाने के लिए नहीं कहता, वह वहां से हिलता भी नहीं। जब गुरु हुक्म देता है, जाओ लोगों को उपदेश दो, तो शिष्य कहता है, आप जैसा हुक्म दे मैं वैसा ही करूँगा। गुरु उसे जो भी करने का हुक्म देता है, वही वह करता है। राधा स्वामी जी।